मैं बचपन से ही सिंगर बनना चाहता था. When I was 4 years old, तब my parents they saw me that I was singing little bit before I could talk. तो मैं बात करने से पहले गाता था. So they said कि इसे म्यूज़िक क्लासेस में डालना चाहिए. We should see कि whether उसमें वो जो टैलेंट है वो उभर के आएगा कि नहीं. तो फिर I went for Indian classical training and मेरे दादा से भी मैंने सीखा थोड़ा हिंदुस्तानी क्लासिकल, श्री सरदार मलिक. एंड बस वहाँ से एक जर्नी स्टार्ट हुई कि मुझे पता था कि वहाँ से मेरे को सिंगर बनना है. एंड आई डोंट वांट टू लुक बैक एंड दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू एंड आई फॉलोड इट फ्रॉम देयर. तो व्हेन आई वाज 8 आई पार्टिसिपेटेड इन अ कॉम्पिटिशन कॉल्ड गज़ल सरा. तो उसमें आई केम सेकेंड बट दैट गेव मी इंसेंटिव टू गो इवन अ स्टेप हायर. और मैंने कहा कि मुझे पूरे इंडिया के जो भी टैलेंट है सिंगिंग टैलेंट उनके साथ compete करना है. तो there was nothing better a platform than सारेगामापा. Then I participated in सारेगामापा at the age of 10 and वो मेरे लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट था क्योंकि उसके बाद मुझे I got a lot of Bollywood offers to sing for movies. मेरे बड़ी करके गाना था भूतनाथ से, तारी ज़मीन पर, चिल्लर पार्टी. तो all these in my child voice I sang for all these movies. हमारा जो फैमिली है दैट इज़ माई डैड्स फैमिली एंड मी, अमल, माई मॉम. सो हमारे लिए इतना ईजी नहीं था बिकॉज आर द अदर फैमिली, अनु मलिक एंड हिज फैमिली, दे वर वेरी वेल in the industry and they did really well and they got a lot of popularity. Anu Tag saw a lot of popularity in the 80s and the 90s. But my dad never saw that much of popularity as a music composer. तो मेरे और अमल के ऊपर और भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई टू टेक द फैमिली नेम फॉरवर्ड एंड खुद का एक नाम बनाना है अपने फैमिली के शैडो के बाहर. एंड हम लोगों ने ट्राई किया अपना बेस्ट. वी स्टार्टेड असिस्टिंग पीपल. अमल स्टार्टेड असिस्टिंग सलीम सुलेमान एंड वेरियस कंपोजर्स और मैंने गाया काफ़ी कंपोजर्स के साथ. एंड मैंने अभी तक मेरे पापा के लिए एक गाना भी नहीं गाया है. सो दैट इज़ वन फैक्ट दैट आई एम शेयरिंग विथ यू. अभी जाके हम डिसाइड कर रहे हैं कि हम एक सिंगल करेंगे जिसमें पापा कंपोज कर रहे हैं और मैं गा रहा हूँ. तो एक स्पेशल रिलेशनशिप बना है मेरे डैड के साथ क्योंकि हमने उनकी जर्नी देखी है, उनके अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, उनकी स्ट्रगल देखी है. तो वो हम लोग के ऊपर it's had a lot of a huge effect and it's because of that struggle that we are so enthusiastic to do something in life. In fact, me and Amal both have gone through that and हमने हमारी पेरेंट्स की स्ट्रगल देखी है. तो we know exactly कि इंडस्ट्री कैसे काम करती है. इसमें पॉलिटिक्स भी है. We have to accept that there are certain norms in which the industry works and उस सब के बीच में अपना एक नाम बनाना, अपना जो म्यूज़िक है वो बाहर लाना, पब्लिक से प्यार मिलना, फैन से प्यार मिलना, वो हमने वी हैव स्ट्रगल्ड आवर वे आउट एंड वी हैव ट्राई टू मेक अ स्मॉल मार्क इन द इंडस्ट्री एंड वी जस्ट वांटिंग आवर जर्नी टू बी even more brighter and even more bigger. I play the guitar, yes. Guitar मेरा soul instrument है and at the age of 8 मैंने पिकअप किया था गिटार and I told my dad कि मुझे ये सीखना है and I want this to be my instrument. तो गिटार बहुत ही मेरे दिल के करीब है. So when I do a performance, I cannot do a performance without my guitar. I feel lonely on stage. मैं top 7 में I was eliminated. So at the age of 10, even I was a little sensitive at that time and a few tears rolled down from my eyes and I felt sad. लेकिन my mom and dad told me कि हार जीत is a part of life and आपको accept करके आगे जाना पड़ेगा. So I accepted it, I went forward and I never looked back. उस Little Champs के जो competition के बाद जो मैंने अपने singing की तरफ जो passion दिखाया, I think I've never showed that ever. That time, that passion was the most. I said that I want to do only singing and this is my life. So from then onwards, from the age of 10 till now 20, it's been just singing and just my music. Well, that was happening on the side. वो avoid नहीं किया जा सकता था because my mom's a teacher. And वो घर में एक माहौल था कि education along with whatever you want to pursue has to be done. तो I was pursuing my education and I'm still pursuing my education. मेरी अभी तक ग्रेजुएशन नहीं हुई है तो मैं अपना ट्राई कर रहा हूँ कि लास्ट जो एग्ज़ाम है वो भी ख़त्म कर दूँ मैं. लेकिन आई एम टूरिंग एंड डूइंग शोज़ एंड परफॉर्मेंसेस तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा है पढ़ाई करने के लिए एंड प्लस इंटरेस्ट भी नहीं है अभी.
लेकिन I would love to finish it, especially only for mom because she'll feel happy if I did it. I play football. FIFA is a favorite of mine, and हर रात को हम लोग खेलते. So after our music is done, after सब recordings हो गए, studio session हो गया, हम controller लेके बैठ जाते, सब friends को बुलाते, and we have a PlayStation session. मैं ज़्यादा खेलता नहीं हूँ. I don't like sports, so I'm not very fond of sports. But I used to play tennis long time back, and I used to enjoy it as well. But otherwise, I'm more of the indoor guy. Actually, what happens is जब वो compose करते हैं, so I sing all the rough versions because I'm there in the house and I'm his first assistant as well. So we sing the scratch versions, rough versions, जो आगे जाके it goes to the film director and the producer. And उस level पे एक call लिया जाता है कि which singer would suit the actor and the film. And then obviously that singer comes and dubs the song. But there are instances जब अमल एक composition बनाता है and he says कि this can be only in Arman's voice and I don't think it can be in anyone else's voice. तो वो गाने मैं गाता हूँ and it goes on to do wonders because whenever me and Amal collaborate on anything, that song always does well. So I'm looking forward to more compositions of Amal that I can sing on. काफ़ी गाने जो मुझे लगते थे कि मैंने गाया था रफ वर्जन एंड वही आई वांटेड इट टू बी फाइनल, लेकिन किसी और सिंगर ने गाया. बट देयर इज़ नो अटैचमेंट बिकॉज मुझे लगता है कि जो मुझे दूसरे गाने मिले हैं, जो मेरे किस्मत में जो गाने थे, आई थिंक दे हैव डन रियली वेल फॉर मी एंड एवरीवन हैज़ देयर ओन सॉन्ग्स. मुझे लगता है कि गाना सिंगर को चूज़ करता है एंड गाना अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ सिंगर को. सो आई थिंक वट एवर सॉन्ग्स आई हैव गॉट टू सिंग, the songs have selected me, so I leave it to God to choose the best songs for me. We're not going to be a duo at all because हमारे डैड ने एक रूल बनाया था कि हम दोनों अलग काम करेंगे, एक साथ काम करेंगे, लेकिन we'll not be a team together क्योंकि वो will it'll limit us in our own individual sphere. I'm a singer and my main focus is singing and Amal's focus is composing, so he wanted both of us to pursue our own lines yet complement each other and work together, but not as a duo. So I think it's working in our favor and we are making our own individual name. हर भाई के बीच में झगड़े होते रहते हैं, हम दोनों के बीच में होती है, लेकिन क्रिएटिव डिफरेंसेस होती है कभी कभी जब गाने बनाते हैं एंड एक लाइन मुझे अच्छी लगती है, उससे नहीं अच्छी लगती, एंड उस बात पे हम लोग 2 घंटे 3 घंटे तक वी कीप फाइटिंग एंड डेलिब्रेटिंग कि ये अच्छा है वो अच्छा है. लेकिन मतलब फिजिकल फाइट जैसा तो मॉम को पता है, हम लोग बचपन में करते थे, लेकिन अभी काफ़ी क्रिएटिव होता है बिकॉज आई हैव अंडरस्टूड म्यूजिक लॉट वाइल असिस्टिंग हिम एंड जब बैठते हैं, जब लिरिक्स पे स्कैनिंग होती है एंड म्यूजिक कॉम्पोजिशन जब होती है, तो मैं जब अपने एक इनपुट्स देता हूँ तो ये नहीं तू क्यों दे रहा है. सो ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स हैपन एंड इट्स फन, इट्स पार्ट ऑफ द क्रिएटिव प्रोसेस एंड हम दोनों को सीखने को मिलता है एक दूसरे से.